पहले फर्स्ट टाइम आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने स्वरूप को पहचान कर जब ओम शांति का संकल्प स्वरूप बन जाता है तो वो ऐसे ही है जैसे कि धरती तैयार हो जाती है और उस स्वस्थिति में परमात्मा से संबंध जुटने से उसमें पवित्रता का बीज पड़ता है। अपवित्रता कॉन्फ्लिक्ट है, असत्यता है, असभ्यता है, और पवित्रता सत्यता है, श्रेष्ठता है, स्वमान है, सत्यता और सभ्यता है। उस बीज में से स्वमान का फल जागृत होता है। रिजल्ट में फल क्या है कि स्वयं में भी स्वमान रहता है तो संत महात्माओं को सम्मान मिलता है। महात्मा है वो आत्मा खाली शांत स्वरूप नहीं है, ये महान आत्मा है। किस चीज ने महान बनाया? पवित्रता ने महान बनाया। परंतु परमात्मा कहते हैं वो पवित्रता स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि उसमें देह तथा देह के संबंध का बंधन बेशक छोड़ के गए हैं पर उस संबंध को पवित्र संबंध नहीं बनाया, बंधन को तोड़ा नहीं है। जब संपूर्ण पवित्रता होती है तो संबंध में सुख और शांति होती है। और जिन आत्माओं ने पवित्रता को स्वीकार नहीं किया तब तक वहां झगड़ा चलता है। तो इसीलिए पूंजी जो है वो सुख शांति की संपत्ति तब है जब तीनों ही समान हो। पवित्रता हमारा संस्कार बन जाए। वो संस्कार में स्वभाव भी है, संबंध भी है, स्नेह भी है, सहयोग भी है। पवित्र संस्कार में उसको फिर कहेंगे दिव्यता। वो पवित्रता दिव्यता है और फिर उनको देवता कहते हैं। महात्मा नहीं, श्री कृष्ण जी को महात्मा नहीं, श्री रामचंद्र जी को महात्मा नहीं, देवी देवताओं को देवता कहा जाता है कि वो सत्यता शांति जब दिव्यता में बदल जाती है तो वो संपूर्ण पवित्रता मन वचन कर्म में, और मन वचन कर्म में आई तो व्यवहार में आई, और व्यवहार में आई तो संस्कार बना। व्यवहार बिना संस्कार नहीं बनता, व्यापार बिना पूंजी नहीं। व्यापारी पूंजीपति हैं और वो नौकरी वाले लिमिटेड कमाई वाले होते हैं। तो ये भी समझो एक बंधन में कोई ड्यूटी समझ करके पवित्रता की पालना करे, वो लिमिटेड कमाई है। जो संस्कार विचार और व्यवहार में पवित्र है वो सच्ची पूंजी है। पवित्रता पूंजी है, सोल कॉन्शियस कुंजी है, चाबी है, और खजाना मिलता है सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद का। परमपिता परमात्मा सर्व शक्तियों के भंडार से, सर्व खजानों के मालिक से, भोला भंडारी से।